वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। लेकिन लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि रामदेव ने अब तक जितने भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं वो सब के सब जांच में फेल हो गया है। यही रामदेव जमीयत उलमा हिंद से हलाल सर्टिफिकेट लेकर के मुस्लिम वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये इस देश के अंदर अजीब तरह का खेल चल रहा है। अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए दो समुदाय के बीच दूरियां पैदा की जा रही है, दो समुदाय के बीच नफरत फैलाया जा रहा है। अब ये ढोंगी बाबा जो धर्म के नाम पर अपना पूरा फैक्ट्री चला रहा है, पूरा बिजनेस चला रहा है, ये अब शरबत जिहाद जैसे अल्फाज का तज़किरा किया। अब इसने रूह अफ़ज़ा की जगह पर एक दूसरा कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है और उसकी मार्केटिंग के लिए रूह अफ़ज़ा के बारे में कह रहा है कि ये शरबत जिहाद है, कि आप इसको खरीदोगे तो इससे मस्जिद बनेंगे, मदरसे बनेंगे। रूह अफ़ज़ा एक बहुत ही पुरानी प्रोडक्ट है और बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, इसे पूरे दुनिया में लोग इस्तेमाल करते हैं। अब इसके मुकाबले में रामदेव ने ये एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो अब ये इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए लोगों को धर्म का अफीम चटा रहा है। लेकिन लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि रामदेव ने अब तक जितने भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं वो सब के सब जांच में फेल हो गया है। जो मेयार होना चाहिए खाने की वो फेल हो चुका है। रामदेव के ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो जांच में मेयार के न होने की वजह से, जांच में फेल होने की वजह से आज मार्केट से गायब है। रामदेव का दिव्य आंवला जूस टेस्ट में फेल हो गया। 2017 में एक आरटीआई जांच में पाया गया कि इसका पीएच मान 2.5 था, जबकि एफएसएसएआई के मान के अनुसार ये 3.5 से ऊपर होना चाहिए। एक दूसरा प्रोडक्ट रामदेव का था शिवलिंगी जी। उसी आरटीआई रिपोर्ट में सामने आया कि इसमें 31.68% विदेशी पदार्थ, रेत, धूल वगैरह थे, जो इसे अशुद्ध बताता है। पतंजलि देसी घी, शायद आपने भी इसको खाया होगा, लेकिन 2022 में उत्तराखंड के खाद्य सुरक्षा विभाग टेस्ट में इसे मिलावटी पाया। नवरत्न इलायची सोनपापड़ी 2024 में पिथौरागढ़ उत्तराखंड में एफएसएसएआई टेस्ट में ये असुरक्षित पाए गए। इसके बाद दुकानदारों और सप्लायर्स पर कार्रवाई हुई और पतंजलि को नोटिस जारी किया गया। कोरोनिल 2020 में कोविड-19 के इलाज के दावे के साथ लॉन्च हुआ। आयुष मंत्रालय ने कहा कि बिना क्लिनिक ट्रायल डेटा के ऐसा दावा नहीं कर सकते। बाद में इसे इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बेचा गया, लेकिन कई विशेषज्ञों ने इसकी प्रभावशीलता पर संदेह जताया। पतंजलि शहद, कुछ स्वतंत्र टेस्ट में पाया गया कि इसमें पानी की मात्रा 20% से ज़्यादा थी, मानक से अधिक थी। 2021 में एफएसएसएआई ने कई ब्रांड्स के साथ पतंजलि शहद को भी मिलावटी शहद की सूची में रख दिया। दृष्टि आई ड्रॉप आंखों की रोशनी बढ़ाने के दावे के साथ बेचा गया, लेकिन 2018 में महाराष्ट्र एफडीए ने इसे बिना लाइसेंस बेचे जाने के लिए प्रतिबंध किया। तो इस तरह से बाबा रामदेव अपने डुप्लीकेट प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं और आम पब्लिक का पैसा लूटते हैं और उनके सेहत से खिलवाड़ करते हैं। एक और बात नोट करने की है, ये जो रामदेव है और अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहा है, यही रामदेव जमीयत उलमा हिंद से हलाल सर्टिफिकेट लेकर के मुस्लिम मुल्कों में अपना सामान बेचता है। इसका मतलब ये है कि रामदेव इतना बड़ा खिलाड़ी है, इस देश में तो ये नफरत फैला करके अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, और जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ पे हलाल सर्टिफिकेट लेकर के अपना सामान को बेच रहे हैं।